गड्ढा खोदकर उसके शव को छिपा दिया और उसके ऊपर एक मरे हुए मवेशी को रख दिया। पुलिस ने 7 लोगों को न्यायालय में पेश किया है, वहीं 3 लोग अभी भी फरार हैं। पन्ना के पवई थाना पुलिस अभिरक्षा के फरार हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें, ये आरोपी अन्य जिलों में लूट, डकैती और हत्या जैसी कई गंभीर वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में एक कटनी जिला का और 2 उत्तर प्रदेश के हैं। पवई एसडीओपी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की और सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया। भिंड जिले के गोहद में जल आवर्धन योजना के तहत खुदाई करते समय सैकड़ों वर्ष पुराने चांदी के सिक्के मिले हैं। बड़ा बाजार वार्ड 10 में पाइपलाइन बिछाने के दौरान मजदूरों को रामकुमार गुर्जर के घर के सामने मिट्टी की मटकी मिली, जिसमें चांदी जैसे सिक्के थे। रामकुमार ने मटकी को घर ले जाकर सिक्कों को पुलिस को सुपुर्द किया, जहां 113 सिक्के बरामद हुए। स्थानीय लोग इन्हें लगभग 1300 ई के अकबर शासन के सिक्के मान रहे हैं। मामले की जांच के लिए एसडीएम, तहसीलदार और पटवारी की टीम मौके पर पहुंची है और सिक्कों को पुरातत्व विभाग को सौंपने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। एमटीयूडीसी द्वारा पाइपलाइन खोदने का कार्य किया जा रहा था, जिसमें रामकुमार गुर्जर जी के घर के बाहर ही एक चांदी के सिक्कों से भरा हुआ छोटी सी घड़ा मिला है, जिसमें 113 सिक्के प्राप्त हुए हैं और ये सिक्के जो प्राप्त जानकारी के अनुसार लगभग 500 से 700 साल पुराने हैं और इस विषय में अग्रिम कार्रवाई के लिए पुरातत्व विभाग को लिखा जा चुका है। सिक्के जब्त कर ट्रेजरी में रखवाए जाते हैं। सिंगरौली जिले में बढ़ती चोरी की घटनाओं के बाद पुलिस ने 5 चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। सिंगरौली पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री ने बताया कि बेड़न इलाके में हुई 10 बड़ी चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह के इन 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपियों से 19 लाख रुपए का सामान बरामद किया, जिसमें 186 ग्राम सोने के जेवरात, 3 किलो चांदी, चोरी किए गए गहने, मोटरसाइकिल और हथियार शामिल है। पुलिस ने घटनास्थल के पास और शहर के सीसीटीवी फुटेज को खंगालकर आरोपियों तक पहुंचने में सफलता प्राप्त की। हम लोग आज बहुत ज़्यादा खुश हैं। पुलिस विभाग ने बहुत अच्छा काम किया है। मेरे ही घर में अभी चोरी हुई है 3 से 4 दिन पहले में। 3-4 दिनों के अंदर में पूरे पुलिस विभाग दिन रात मेहनत करके चोरों को पकड़ लिए हैं और पूरे चोरों की गैंग को पकड़े हैं। हमारे पूरे पचखोरा बैठन शहर के अंदर 20 से 25 चोरियां हुई। हम सब लोग बहुत परेशान थे, सब लोग हमारे साथ आए हुए हैं। पूरे मोहल्ले में खुशी की लहर दौड़ गई है। सब लोग बहुत खुश हैं कि इन पूरे गैंगों को पकड़ा है। हम लोग अब अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अब घर में चोरियां वगैरह नहीं होंगी। अभी हम लोग यहाँ पास आए थे एसपी साहब का सम्मान करने के लिए और पूरे पुलिस विभाग का धन्यवाद करने के लिए। सीधी जिले के हिनौती गांव के युवक प्रिंस ने मात्र 4 दिनों में दौड़ते हुए प्रयागराज महाकुंभ में स्नान कर अयोध्या में श्री राम लला के दर्शन किए, जिसके बाद गांव में प्रिंस का भव्य स्वागत किया गया। बता दें कि युवक ने दौड़ते हुए प्रयागराज, प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर होते हुए अयोध्या तक का सफर तय किया और 20 जनवरी को अयोध्या पहुंचकर श्री राम लला के दर्शन किए। प्रिंस ने बताया कि वह दिन में यात्रा करते थे और रात में विश्राम करते थे। और सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं और जनता को संबोधित कर रहे हैं। वीरांगना उदा देवी के नाम पर, वीरांगना छलकारी बाई के नाम पर और वीरांगना उदा बाई लोधी के नाम पर 3 पीएसी बटालियन का विरोध करती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पीएसी तो दंगाइयों की काल है काल और पीएसी की 54 कंपनियों को इन्होंने समाप्त कर दिया था समाजवादी पार्टी ने। और इसलिए बहनों और भाइयों, ये समाजवादी पार्टी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का विरोध करती है। भारत के इन महापुरुषों का, इन वीरांगनाओं का, भारत की आस्था के केंद्रों का विरोध करने वाली, विकास विरोधी, माफिया और परिवारवाद को प्रश्रय देने वाली
समाजवादी पार्टी को एक सिरे से खारिज किए जाने की आवश्यकता है। सहमत हैं? बताएंगे घर घर जाकर के, बताएंगे चंद्रभान पासवान को कमल चुनाव चिन्ह पर भारी बहुमत से विजयी बना के भेजेंगे। सभी लोग सहमत हैं? तो फिर मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। माननीय जिलाध्यक्ष संजीव सिंह जी से निवेदन करता हूं कि आप सबको आभार व्यक्त करते हुए कार्यक्रम के समापन की घोषणा करेंगे। हरदा जिला के हांडिया नर्मदा तट से 2 जनवरी से शुरू हुई नर्मदा पर्यावरण संरक्षण परिक्रमा यात्रा का आज 23 जनवरी को सुभाष जयंती के अवसर पर समापन कार्यक्रम आयोजित किया गया। यात्रा में शामिल सदस्य को शील्ड देकर सम्मानित किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। साथ ही नर्मदा संरक्षण परिक्रमा में शामिल दैनिक अनोखा तीर अखबार के संपादक प्रहलाद शर्मा ने समापन कार्यक्रम में अपने अनुभव साझा किए। हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री सम्मानित शिवराज जी हमारे साथ जुड़े हैं। करने के लिए आपको आज ही प्रतिज्ञा लेना पड़ेगी। धन्यवाद। राजगढ़ जिला मुख्यालय स्थित खिलचीपुर नाके पर जिले भर से सैकड़ों दिव्यांग अपनी 13 सूत्रीय मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे हैं, जिसका आज 8वां दिन है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम धरना प्रदर्शन स्थल पर पहुंची और दिव्यांगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। बता दें कि 2 दिन पहले 2 से 3 दिव्यांगों को भूख हड़ताल के दौरान तबियत बिगड़ने से अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। दिव्यांगों का कहना है कि वर्षों से दिव्यांग समुदाय की बुनियादी समस्याओं और अधिकारियों की अनदेखी की जा रही है। पन्ना जिला जेल पन्ना में एक कैदी की मौत से हड़कंप मच गया। मृतक बहादुर सिंह राजपूत 27 दिसंबर 2024 से SC/ST एक्ट के तहत सजा काट रहा था। गुरुवार को उसकी अचानक तबीयत बिगड़ी और उसे जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने आरोप लगाया कि जेल प्रशासन ने उसे जहर देकर मारा है, जबकि जेलर ने हार्ट अटैक से मौत होने की बात कही है। फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर मामले की जांच शुरू कर दी है। यहाँ जेल में थे और कल ही देख के गए हमारे पिताजी और हमारे भाई साहब, और मालूम सही थे और उनसे बोल के गए कि कल अब आपकी जमानत हो जाएगी। और आज पट्टा लेके आए और जब इन्हें सुबह फ़ोन लगाया कि तुम्हारे पिता मालूम चाचा जी खत्म हो चुके, बीमार हैं। कोई बीमारी थी क्या? कुछ कोई भी बीमारी नहीं। तो क्या हुआ फिर? कैसे मतलब अब हमको कोई मालूम नहीं कि इनने पैसा खा के इनने मार डाला है कि जहर खवाया कि उनने मालूम क्या किया है। क्या चाहते हैं आप? अब हम आपके खुद जानते हो, आप कार्रवाई करें। बहादुर सिंह राजपूत सन ऑफ मिलन राजपूत था। लगभग इसकी उम्र 58 से 59 वर्ष थी अनुमानित, और ये ग्राम ददवारा थाना सिमरिया का था। और 323 और SC/ST एक्ट में 27/12 को जेल दाखिल हुआ था स्पेशल कोर्ट के ऑर्डर से। 1 साल की सज़ा थी। आज सवेरे 9:45 बजे करीब नहाते वक्त इसको अचानक गिरा और जेल के तत्काल कर्मचारियों ने इसको जेल हॉस्पिटल में लाया, और उसके बाद इसको स्थिति ठीक नहीं थी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लाया गया और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने देखा और इसको एब्रॉड डेड। लटेरी के सिरोंज रोड स्थित शराब दुकान पर शराब ठेकेदार के कर्मचारियों का युवक के साथ मारपीट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि कर्मचारी अधिक रेट में शराब बेच रहे हैं, जिसका विरोध करने पर कर्मचारियों ने युवक के साथ लाठी और डंडों से मारपीट की। वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कानून व्यवस्था पर सवाल भी उठाए हैं। वहीं लटेरी SDOP अजय कुमार मिश्रा ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की बात की है। तो एक व्यक्ति के साथ में शराब दुकान के सामने मारपीट का वीडियो
संज्ञान में आया है। इस व्यक्ति के बारे में चिन्हित करके संबंधित दोषी व्यक्ति के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर, कई बार ऐसा होता है कि अगर आरोपी फरियादी अगर सामने नहीं आता तो पुलिस भी जो है मामले को संज्ञान में, गंभीर मामले को संज्ञान में लेकर कार्रवाई करती है, तो अब तक ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये 3 दिन से ज्यादा पुराना है। ये वीडियो अभी संज्ञान में आया है। इस व्यक्ति को चिन्हित करके संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई निश्चित तौर पर की जाएगी। सतना के कोलगवा थाना क्षेत्र में 19 जनवरी की रात एक हत्या मामले में खुलासा हुआ है, जिसमें मृतक गणेश पटेल की बहन वर्षा और उसका पड़ोसी नवीन गर्ग शामिल थे। शुरुआत में इसे दुर्घटना माना जा रहा था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद हत्या की पुष्टि हुई। पुलिस जांच में सामने आया कि गणेश शराब पीकर अपनी बहन से झगड़ा कर रहा था, जिसके बाद वर्षा ने अपने पड़ोसी नवीन से मदद मांगी। दोनों ने मिलकर गणेश का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और लाश को हादसा दिखाने के लिए अस्पताल ले गए। घटना दिनांक को भी मृतक गणेश और दीपू अपनी बहन वर्षा के घर में गया था और वर्षा के साथ काफ़ी गाली गलौज कर रहा था। वर्षा के पड़ोस में रहने वाला नवीन गर्ग, जो ग्राम कुठार थाना चकवारा का रहने वाला है, उसके साथ भी गाली गलौज कर रहा था। इस दौरान वर्षा ने मनोज को उसके मृतक को घर छोड़ने के लिए बोला था। इससे नवीन गर्ग मृतक गणेश को लेके उसके घर छोड़ने जा रहा था, परंतु रास्ते में संतोषी माता मंदिर के पास बैठ के उन्होंने मैदान में उन्होंने फिर से शराब पी। शराब के नशे में जब गणेश फिर से गाली गलौज वर्षा और नवीन के साथ करने लगा तो नवीन ने गणेश की बहन वर्षा को मौके पर बुलाया। बुरहानपुर जिले के ग्राम पंचायत लोनी की महिलाएं गुटके के खाली पाउच से चटाइयों का निर्माण कर रही है। अनोखा उदाहरण पेश भी कर रही है। वहीं 15 से ज्यादा बेरोजगार महिलाएं रास्ते में पड़े गुटके के पाउच इकट्ठा करके उन्हें काटकर सुंदर चटाइयों में तब्दील कर देती है, जिन्हें लोग भी खरीदते हैं। यह कार्य न केवल पर्यावरण संरक्षण में मदद कर रहा है, बल्कि महिलाओं के लिए छोटे व्यवसाय के एक अच्छा स्रोत भी बन गया है। चटाइयों की कीमत 500 से 1000 रुपए तक होती है। सबसे बड़ा है उसको काट पीट के बनाना। काई की बनी हुई सागर की पन्नी है। हाँ, गुट का पाउच। कितना समय लग जाता है एक छोटी चटाई बनाने में? छोटी समय मतलब रिकामा समय रहा तो बन जाती महीने 15 दिन में, और नई रिकामा रहे तो फिर बहुत देर लगती। क्या इससे रोजगार भी मिल रहा है आपको? जिसको पसंद नहीं वो ले लेता। कितने रुपए में बेच देते हो? अब बड़ी हुई कभी तो ज्यादा पैसों में, कम छोटी हुई तो कम पैसों में। बुरहानपुर पुलिस ने चेन स्नैचिंग मामले में 3 अंतर्राज्यीय चोरों को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपी महाराष्ट्र के जलगांव के रहने वाले हैं। आरोपियों के कब्जे से सोने की चेन और चोरी में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जब्त की गई है, लेकिन 2 आरोपी अभी भी फरार है, जिसे पुलिस जल्द ही पकड़ने की बात कही। बताया गया कि चोर गिरोह ने सुनसान सड़क पर सब्जी लेकर लौट रही एक बुजुर्ग महिला के गले से चेन छीनकर महाराष्ट्र भाग गया था। 2 लाख की बाइक मिला के लगभग 3.5 लाख का मशरूका इसमें अभी तक जब्त किया है। बाकी इसमें एक आरोपी है, दीपक नाम का आरोपी है। तो दीपक नाम का आरोपी अभी जलगांव पुलिस की गिरफ्त में उन्होंने पकड़ा हुआ है वहाँ पे। उसका नाम दीपक पिता रमेश सिरसाट है। वो पीपल गांव जिला जलगांव का रहने वाला है। और साथ में एक मयूर नाम का एक आरोपी है, ये फिलहाल फरार है। इसका मयूर उर्फ यशवंत सोनार पिता राजेंद्र सोनार, ये भी जलगांव का ही है, ये फरार है। पुलिस लगी हुई है, हालांकि इसकी भी जल्द पकड़ हो जाएगी। तो इसमें एक मुख्य बात ये भी है कि इनके ऊपर जलगांव, पुणे, अकोला, बुल्ढाना में कुल मिला के 10 से अधिक चेन स्नैचिंग मतलब लूट जैसे प्रकरण दर्ज है इनके खिलाफ में। अभी और इनके प्रकरणों की जानकारी अभी ली जा रही है, कहाँ और भी भिंड जिले की उमरी पंचायत में सड़क निर्माण में रुकावट को लेकर सरपंच वीरेंद्र यादव उर्फ ने अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत उमरी में सुंदर सड़क बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन शासकीय शहर का सीमांकन न होने के कारण कार्य में रुकावट आ रही है। सरपंच ने एसडीएम और कलेक्टर को कई बार ज्ञापन दिए, मगर अब तक कोई समाधान नहीं निकला। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर 26 जनवरी तक सीमांकन नहीं हुआ तो वह पंचों के साथ भूख हड़ताल पर बैठेंगे। पंचायत उमरी विकास के मामले में काफ़ी पिछड़ी हुई है। मैं इसकी प्रयासरत 2 साल से लगातार एक पहाड़ी रोड पर वार्ड नंबर 6 मैं प्रदेश जिले की छोड़ो प्रदेश की सबसे सुंदर रोड बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसके लिए तहसीलदार, एसडीएम और कलेक्टर को 2 साल से निरंतर
आवेदन दे रहा हूं। उसके 11 आदेश भी हो चुके हैं। आज दिनांक तक उसका सीमांकन नहीं हो पा रहा, इसलिए पंचायत का काम रुका हुआ पड़ा है पूरा। कौन कौन से अतिक्रमण है इसमें? एक तो शासकीय शहर है, शासकीय शहर के बगल से एक 1.5 बीघा जमीन और है, उसको भी कुछ लोगों ने शासकीय अपनी प्राइवेट जमीन को बेच के शासकीय जमीन में कब्जा दिया है, वो भी है। और मंदिर की जमीन, जो जयसर मंदिर और उमरेश्वर मंदिर की जमीन पे 200 बीघा पे लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, उसके लिए 1 साल से उस पर भी प्रयासरत हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। दिन हो या रात, बड़ी राजनीतिक हलचल हो या हो कोई हादसा, आपको देंगे पूरी अपडेट। आपके हर जनप्रतिनिधि पर होगी पैनी नजर। किस राजनेता ने बदला पाला, किसकी हुई घर वापसी, यहां बात होगी जनता की, उनके मुद्दों की, उनके सरोकार की। जुड़िए मेरे साथ न्यूज रूम लाइव में। आज कैसा रहा देश और दुनिया का मिजाज, सुर्खियों में रही कौन सी खबर, आपको बताएंगे पूरे दिन का अपडेट। होगी खबरों की पड़ताल, समाचार के साथ साझा करेंगे विचार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ फानी देवांगन। प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। सत्ता की सियासत हो या फिर सियासत में उलझी सत्ता, नौकरशाही की धार हो या फिर धार पर नौकरशाही, जन सरोकार की चर्चा हो या चर्चाओं से निकला जन सरोकार, जनता के वो कौन से हैं मुद्दे जो हैं सब पर भारी, जिन पर अब भी है सियासत जारी, जन मन के दिल की बात। नमस्कार, मैं हूं संजय उपाध्याय और आप मेरे साथ देख रहे हैं डिबेट सेंटर। ना खबर पहले दिखाने की होड़, ना ही कोई पर्सनल एजेंडा। यहां बात होगी पूरी सच्चाई के साथ देश की और प्रदेश की। देखिए डीए न्यूज प्लस पर। खबर वो जो करे खबरदार, खबर वो जो रहे असरदार, खबर वो जो सच पर दे एतबार। सार्वजनिक शौचालय कहाँ है यहाँ? महंगाई पे कंट्रोल करना पड़ेगा। गरीब मन के सुनत नहीं है, रोजगार नहीं है। खबर हर विधा की, हर नजरिए से हो दमदार। डीए न्यूज प्लस। हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं महिलाएं।
मेहनत और लगन से देती हैं हर बाधा को चुनौती, डंके की चोट पर करती हैं अपने सपनों को साकार। महिलाएं बदल रही हैं समाज की धारा, शक्ति, साहस और प्रेरणा के प्रतीक। देखिए मेरे साथ नारी तू नारायणी, सिर्फ डीए न्यूज़ प्लस पर। जय जोहार संगवारी हो। डीए न्यूज़ प्लस के जम्मू संगवारी मन पर एक खास कार्यक्रम लोक रंग माटी के महक लेके आए हन, जहां हमन छत्तीसगढ़ के संस्कृति ले जुड़े झलकियां दिखाबो। वहां के पर्व, नृत्य, गाना, कला, खान पान, पारंपरिक रीति रिवाज, वेशभूषा ले छत्तीसगढ़ के मिट्टी के महक आथे, जिला सिर्फ छत्तीसगढ़ी मन हा समझ सकत हे। यही माटी के महक ले आप मन ला रूबरू कराए बर जाथन। देखो हमर संग लोक रंग ले जुड़े हमर विशेष कार्यक्रम। हो गई स्कूल से पास आउट, जानना है कॉलेज लाइफ कैसी होती है? तो चलो मैं हमारी कॉलेज लाइफ दिखाती हूँ। कहीं कोई मेंटर से गाइडेंस ले रहा है तो कोई मेंटरशिप करने के लिए रेडी हो रहा है, कोई शांति में पढ़ाई कर रहा है, तो कहीं किसी की जीत पर शोर हो रहा है, कोई घर की स्टाइलिंग की तैयारी कर रहा है, तो कोई आपको स्टाइल करने की तैयारी कर रहा है। यहाँ सबूत ढूंढे जा रहे हैं, तो यहाँ सबूत पेश किए जा रहे हैं। नो मैटर व्हाट यू डू, मैथ्स मेक्स यू रेडी फॉर लाइफ, रेडी फॉर लाइफ, रेडी फॉर लाइफ। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीए न्यूज़ प्लस की खास पेशकश नारी टू नारायणी में। मैं आपके साथ हूं प्रियांशा लाजरस और आज हमारे साथ मौजूद है रायपुर की जानी मानी दबंग अधिवक्ता विश्वदिनी पांडे, जो कि वर्तमान में वार्ड नंबर 10 रानी लक्ष्मीबाई वार्ड मोवा की पार्षद है। आपको बता दें, विश्वदिनी जी मोवा क्षेत्र में पहली बार भाजपा का कमल खिलाकर लगभग 1900 की भारी मतों से भाजपा की पार्षद बनी। तो चलिए आज उनसे करते हैं खास बातचीत। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका हमारे चैनल में। मैम, मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगी,
आप एक अधिवक्ता हैं पेशे से, तो आपने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कैसे और कहां से की? देखिए, मेरी पढ़ाई तो सरायपाली में हुई है, प्रारंभिक पढ़ाई। उसके बाद रायपुर में दुर्गा कॉलेज से मैंने LLB किया और मेरी शादी भी यहीं रायपुर में ही हुई। और मेरा जो परिवार है संघ परिवार से बिलोंग करता है। मेरे पिताजी जनसंघी रहे हैं, तो हमारे ब्लड में ही है जनसंघ की सेवा करना, देश की सेवा। और पढ़ते पढ़ते ही मैं राष्ट्र सेविका समिति से जुड़ी और भारतीय जनता पार्टी में जनसंघ के समय से हमारे पिताजी हैं, तो बेसिक हमारा भी लगाव रहा है। वर्ष 2003 में मैं मुआ क्षेत्र की राजनीति से जुड़ी और मुआ क्षेत्र में मंडल स्तर से अधिवक्ता होने के नाते विधि प्रकोष्ठ और फिर विधि प्रकोष्ठ में प्रदेश का दायित्व भी मुझे प्राप्त हुआ। महिला मोर्चा में भी प्रदेश का दायित्व प्राप्त हुआ। इस प्रकार जो राजनीतिक मेरी यात्रा है वह 2003 से चली आ रही है निरंतर रूप से। जी मैम, जैसे आज आप सबकी प्रेरणा बनकर खड़ी हैं, तो आपकी कौन वो प्रेरणा है जिसे देखकर आपने ख्याल आया कि हाँ मुझे इसकी तरह बनना है? देखिए, जितनी भी मातृशक्तियाँ हैं जो देश में अपना नाम रोशन करती हैं, निश्चित रूप से उनको देखकर मन में एक प्रेरणा जागती है। और चूँकि हम सनातन संस्कृति को बिलोंग करते हैं और हमारे संस्कृति में ही कहा गया है